देश के सारे विपक्षी दलों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। ये सब उससे घबराहट और बौखलाहट का नतीजा है कि बिहार में बौखलाहट ज्यादा इसलिए है कि भाजपा की हालत सबसे ज्यादा बिहार में खराब है। किसी के चार्जशीट कर देने से कोई करप्शन प्रूव्ड हो जाता है क्या? कितना चार्जशीट केस में न्यायालय बरी कर देती है। नमस्कार, देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि कल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सीबीआई के द्वारा चार्जशीट दायर किया गया। अब उसके बाद जो बिहार सरकार में मंत्री है विजय चौधरी, वो खूब भड़क है बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर, और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का लगातार जो केंद्र सरकार है वो विपक्ष के नेताओं पर दुरुपयोग कर रही है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बताइए ये मामला कब का है और चार्जशीट कब दायर हो रहा है। विपक्ष की जो बैठक हुई थी उस बैठक से बौखला गई है बीजेपी, उसी का नतीजा है। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, पहले आप इस वीडियो में देखिए। एक ही नजर से देखता है इस तरह की घटनाओं को कि आप देख लीजिए कि मामला कब का है, दर्ज कब हुआ, इसका अनुसंधान कब हुआ और चार्जशीट कब हो रहा है। ये तो पूरा देश देख रहा है कि ये सब जो नतीजा है, ये 23 तारीख की जो पटना में बैठक है, देश के सारे विपक्षी दलों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। ये सब उससे घबराहट और बौखलाहट का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो तो स्वयं उप मुख्यमंत्री स्वयं आप लोग को बता रहे थे जैसा कुछ हो सकता है, मतलब वो स्वयं पहले से इसकी संभावना बता रहे थे। इसलिए इसमें कोई अप्रत्याशित बात इसलिए नहीं है कि आज जो इस तरह के 2-3 जो जांच एजेंसियां हैं केंद्र सरकार की, उसकी जो गतिविधियां हैं वो कैसे केंद्र विरोधी जो राजनीतिक पार्टियां हैं या नेतागण हैं उनके खिलाफ किस किस्म से उनका दुरुपयोग हो रहा है, ये आज पूरा देश देख रहा है। बिहार ही की बात नहीं है, दूसरे प्रदेशों में भी हो रहा है। और ये तो सब जानते हैं कि बिहार में बौखलाहट ज्यादा इसलिए है कि भाजपा की हालत सबसे ज्यादा बिहार में खराब है और इसका उनको अंदाजा भी है। तो इसलिए चाह रहे हैं कि येन केन प्रकारेण यहाँ महागठबंधन के नेताओं को या सरकार को इस किस्म से परेशान किया जाए कि जैसे छिपी हुई बात है क्या। भाजपा के लोग ही कह रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र वाली स्थिति होने जा रही है। और महाराष्ट्र में क्या हुआ बताइए कि जो अजित पवार कल तक सबसे दागी मंत्री थे और इरिगेशन स्कीम में न सिर्फ उनके शामिल होने की बात कही जाती थी बल्कि उनसे इस्तीफा मांगा जाता था, यही भाजपा के लोगों के द्वारा। और वही भाजपा आज उसको अपने सरकार में उप मुख्यमंत्री बना रही है। तो ये तो सीधी बात है ना। और सारे लोग कह रहे हैं, भाजपा के बड़े से बड़े नेता कह रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र वाली स्थिति आने जा रही है। तरीका वो लोग महाराष्ट्र कहाँ करप्शन से कॉम्प्रोमाइज करने की कहाँ बात आ रही है। किसी के चार्जशीट कर देने से कोई करप्शन प्रूव्ड हो जाता है क्या? कितना चार्जशीट केस में न्यायालय बरी कर देती है। अंतिम रूप से कौन करप्ट है और कौन करप्ट नहीं है, किस पर जो चार्ज लगा है वो सही है कि गलत है, ये तो न्यायालय फैसला करती है।
तो इसलिए सीधे सीधी कह देना कि नीतीश कुमार जी अगर कोर्ट फैसला दे देगी, उनके खिलाफ दे देगी, तब कभी कॉम्प्रोमाइज होता है क्या? इसलिए सबसे बड़ी बात है कि ये तो उसमें भी ऐसी जांच एजेंसी जिसकी पूरी कार्यशैली, जिसके पूरे क्रियाकलाप पर ही आज पूरे देश में प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उसके द्वारा अगर कुछ किया गया है तो इसको तो सीधा मानिए कि उनकी साजिश जारी है, सीधी बात। तो अभी आपने देखा जो बिहार सरकार में मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी जो विपक्ष का बैठक हुआ था उस बैठक से केंद्र सरकार और बीजेपी बौखला गई है, और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी का अगर सबसे ज़्यादा किसी स्टेट में हालत ख़राब है तो बिहार में हालत ख़राब है। इसीलिए बौखलाहट में लगातार सरकारी एजेंसियों का जो बीजेपी है वो दुरुपयोग कर रही है विपक्ष के नेताओं पर। और भी क्या कुछ कहना था विजय चौधरी का आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहे, तब तक के धन्यवाद।